हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूप्लॉइडी। इससे पहले हम एनोप्लॉइडी को पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज पढ़ेंगे यूप्लॉइडी। क्या होती है यूप्लॉइडी? इस प्रकार की यूप्लॉइडी का संबंध फुल क्रोमोसोम या जीनोम से होता है, अर्थात जब किसी सेल या टिश्यू या ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या बेसिक नंबर के बराबर होती है या उसके मल्टीपल 2n से कोई भी नंबर हो सकता है, इनफाइनिट n तक होती है, तब इसे यूप्लॉइडी कहते हैं। क्रोमोसोम सेट की संख्या के आधार पर यूप्लॉइडी 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर फर्स्ट है मोनोप्लॉइडी। इस प्रकार की यूप्लॉइडी में केवल एक क्रोमोसोम सेट अर्थात हैप्लॉइड नंबर n पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल गैमेटोफाइट के गैमीट का क्रोमोसोम नंबर, किसी भी गैमेटोफाइट में जो क्रोमोसोम नंबर होगा गैमीट्स का, वो क्या होता है? हैप्लॉइड नंबर होता है। तो इसी कंडीशन को मोनोप्लॉइडी बोलते हैं। डिप्लॉइडी। इस प्रकार की यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या बेसिक सेट से ठीक दुगनी होती है। मतलब एक तरह डिप्लॉइड नंबर होता है, अर्थात प्रत्येक सेल में एक जैसे 2 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे नॉर्मल स्पोरोफाइट के वेजिटेटिव सेल का क्रोमोसोम नंबर। तो मोनोप्लॉइडी हुई और डिप्लॉइडी हुई। इस कंडीशन में जो यूप्लॉइडी होती है वो निम्न 3 प्रकार की है। वो एक तो मोनोप्लॉइडी, इसमें हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डिप्लॉइड नंबर पाया जाता है। ये सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स हो सकती हैं, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हो सकती हैं। तीसरा टर्म है पॉलीप्लॉइडी। इस प्रकार की यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या बेसिक सेट के दोगुने से अधिक होती है, जैसे 3n, 4n, 5n एंड so on। और पॉलीप्लॉइडी निम्न प्रकार की होती है। पॉलीप्लॉइडी निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इस प्रकार की पॉलीप्लॉइडी में एक ही बेसिक क्रोमोसोम सेट जीनोम के 3 या अधिक मल्टीपल होते हैं। एक ही बेसिक क्रोमोसोम सेट जीनोम के 3 या अधिक मल्टीपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को कैपिटल A से कोड किया जाए तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी का गैमेटो जो जीनोटाइप होगा वो ट्रिपल ए 3A, मतलब 3 कैपिटल A से लेकर किसी भी मल्टीपल तक हो सकता है। इस प्रकार अधिक उत्पादन के लिए ऑटो टेट्राप्लॉइड प्लांट भी अनेक फसलों में उत्पन्न किए गए हैं, जैसे राई है, मक्का है, बरसीन है, अंगूर है, सेब है इत्यादि। इन प्लांट्स में ऑटो पॉलीप्लॉइडी को आर्टिफिशियल रूप से इंड्यूस किया गया है। कोल्सिन, मतलब इसमें जो पॉलीप्लॉइडी को आर्टिफिशियल इंड्यूस किया, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बढ़ाना है, उसको किसी मल्टीपल में करना है। तो जैसे कोल्सिन होता है, कोल्सिन नामक केमिकल होता है। कोल्सिन नामक केमिकल का एक्वस सॉल्यूशन के घोल के उपचार से पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस किया जा सकता है। हम मतलब क्रोमोसोम नंबर को हम डिप्लॉइडाइज कर सकते हैं। इस पदार्थ में स्पिंडल फाइबर को तोड़ने की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण बिना सेल वॉल के ही अंदर सेल डिवीजन हो जाता है। मतलब एक तरीके से बिना साइटोप्लाज्म के डिवीजन के, जो सेल वॉल के अंदर या दूसरा सेल नहीं बनती, एक सेल के अंदर क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं केवल, और रहते उसी सेल के अंदर है। सेल डिवाइड नहीं होती, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिसके कारण बिना सेल वॉल के कारण ही सेल डिवीजन हो जाते हैं और क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। इस पदार्थ को कोल्सिन ऑटमैन के सीड तथा राइजोम से निकाला जाता है, जो एक एल्कलॉइड है, जिसे सबसे पहले 1857 में ह्यूड नामक साइंटिस्ट ने पृथक किया। कोल्सिन ट्रीटमेंट की सफलता निम्न 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे क्या हो सकता है, जो ग्रोइंग टिश्यू हैं उनका सॉल्यूशन से डायरेक्ट संपर्क करा दें। कोल्सिन का इफेक्टिव कंसंट्रेशन
0.01 से 0.05% होता है और उसकी डेवलपमेंट स्टेज पर। तो एक प्रकार से हमने एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी पढ़ी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी टाइप हो गई। अब नेक्स्ट टाइप है ऑलो पॉलीप्लॉइडी, या इसको हम एम्फी डिप्लॉइड भी कह सकते हैं। इस टाइप की पॉलीप्लॉइडी में एक ही क्रोमोसोम नंबर वाले दो डिफरेंट जीनोम के 3 या अधिक सेट पाए जाते हैं। जैसे दो डिफरेंट जीनोम को यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से कोड किया जाए तो इनका जीनोटाइप ए तथा बी हो सकता है। जैसे कोई एक्स स्पीसीज है, वाई स्पीसीज है, इसका कोड कैपिटल ए कैपिटल है, इसका कोड कैपिटल बी है, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो जो ए बी डिप्लॉयड बना वो स्ट्राइल होता है। मतलब जो प्रोडक्ट बना है F1 जनरेशन में हमें जो प्राप्त हुआ है ए बी, वो स्ट्राइल है और उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉयड, यानी कि जो डिप्लॉयड स्टेज में वो स्ट्राइल है। तो हम उसको कोल्सिन ट्रीटमेंट देकर उसको पॉलीप्लॉइड बना लेते हैं, और जब वो पॉलीप्लॉइड बन जाता है, टेट्राप्लॉइड बना लेते हैं मान लो, तो एम्फी डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड बन जाता है, तो ये फर्टाइल फॉर्म में आ जाता है। यानी कि एक तरीके से पॉलीप्लॉइड का उपयोग, पॉलीप्लॉइड बनाने से क्या फ़ायदा है। ऐसे क्या किया था, रशियन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1927 में रेफिनस सेटाइवस 2n=18 तथा ब्रेसिका ओलिरेसिया, जिसे गोभी कहते हैं, रेफिनस सेटाइवस मूली कहते हैं, 2n=18 के बीच हाइब्रिडाइजेशन द्वारा एक F1 हाइब्रिड प्राप्त किया। इन दोनों के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया और एक F1 हाइब्रिड प्राप्त किया जो पूर्ण रूप से स्टेराइल था। इन स्टेराइल F1 हाइब्रिड प्रोजेनी में कुछ प्लांट फर्टाइल भी मिले, और जब इनकी साइटोलॉजिकल स्टडी की गई तो उनका जो 2n था वो कितना था, 36, यानी कि पॉलीप्लॉइडी में था, और वो फर्टाइल थे। और जबकि जब उसको डिप्लॉयड हाइब्रिड प्राप्त हुआ था वो स्टेराइल था। इस तरीके से उन्होंने बनाया। ये 18R रेफरेंस सेटाइवा, ये ब्रेसिका ओलिरेसिया 18 ए बी 18 इसके क्रोमोसोम सेट था। इससे जो डिप्लॉयड सेट बना वो बना 9R का 9B का डिप्लॉयड हाइब्रिड बना। फिर इसको कहते हैं, इसको कोल्सिन ट्रीटमेंट द्वारा इसको डिप्लॉइडाइज किया गया, तो क्रोमोसोम की संख्या 36 की 2n=36 बना, 18R पर 18B, और ये इस कंडीशन में फर्टाइल था। ऐसी ऑलो पॉलीप्लॉइडी का एक अन्य एग्जाम्पल जो है वो गेहूं में मिलता है। एक नेचुरल पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल होता है गेहूं। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल है ट्रिटिकेल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रिटिकेल क्या है, एक न्यू मैन मेड सीरियल है, पहली ऐसी मैन मेड सीरियल है जिसे हम ट्रिटिकेल बोलते हैं। यह एक मानव निर्मित सबसे पहली फसल है जो गेहूं तथा राई की हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनाई गई है, और एक प्रकार का ये आर्टिफिशियल ऑलो पॉलीप्लॉइड है। इसके निर्माण के लिए जब टेट्राप्लॉइड ट्रिटिकम का प्रयोग किया जाता है तो 6n ट्रिटिकल तथा 6n ट्रिटिकम प्रयोग किया जाता है, तो 6n ट्रिटिकल तथा 6n ट्रिटिकम प्राप्त, मतलब ट्रिटिकल का प्रयोग कर सकते हैं। हम एक 6n ट्रिटिकल लें और 6n ट्रिटिकम लें का प्रयोग करें तो ऑक्टाप्लॉइड 8n की आर्टिफिशियल हमें प्राप्त हो जाता है, ट्रिटिकल प्राप्त हो जाता है। जो 8n होता है वो ट्रिटिकल 8n ट्रिटिकल प्राप्त हो जाता है, परंतु प्रत्येक कंडीशन में केवल 2n राई का ही प्रयोग किया जाता है। 2n इसका जो वो है क्रोमोसोम डिप्लॉइड नंबर वो 14 है। अब थर्ड टाइप है वो है ऑटो ओलिप्लॉइडी, दोनों को मिलाकर ऑटो ओलिप्लॉइडी। जब किसी इंडिविजुअल में जीनोम के 4 या अधिक सेट पाए जाते हैं तो उसे ऑटो ओलिप्लॉइडी कहते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल को ऑटो ओलिप्लॉइड्स कहते हैं। अर्थात जब दो डिफरेंट जीनोम को कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से कोड किया जाए तो ऑटो ओलिप्लॉइडी का जीनोटाइप ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, टेट्रा ए तथा टेट्रा बी हो सकता है। ऐसे इंडिविजुअल को ऑटो ओलिप्लॉइड्स कहते हैं। अर्थात जब दो डिफरेंट जीनोम को यदि ए और बी से कोड किया जाए तो ऑटो ओलिप्लॉइड का जो जीनोटाइप होगा ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, टेट्राप्लॉइड ए और टेट्राप्लॉइड बी होता है। ये तो हमने 3 प्रकार की पॉलीप्लॉइडी पढ़ी। यदि हम ओरिजिन के आधार पर पॉलीप्लॉइडी को देखें तो इस आधार पर ओलिप्लॉइडी
जो पॉलीप्लॉइडी है दो प्रकार की हो सकती है। एक तो नेचुरल होती है। इस प्रकार की पॉलीप्लॉइडी नेचर में अपने आप कुछ ज्ञात या अज्ञात कारणों से होती है, जबकि जो इंड्यूस है, सेकंड टाइप इंड्यूस है। इस प्रकार की पॉलीप्लॉइडी सिंथेटिक मैन मेड होती है, यानी कि मैन मेड होती है, जिसके कारण मोस्टली कोल्सिन सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। और डिफरेंट टाइप के मेथड हम यूज कर सकते हैं, जैसे कोल्सिन क्या रहता है, ये सब्सटेंस एक तरफ तो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन करता है, दूसरी तरफ साइटोकाइनेसिस को रोकता है, जिसके कारण क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट क्रोमोसोम के नंबर का डबल हो जाता है। इसके अतिरिक्त पॉलीप्लॉइडी अन्य फैक्टर द्वारा भी इंड्यूस की जा सकती है, जैसे हाई टेम्परेचर है। कुछ प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी हाई टेम्परेचर का परिणाम होता है, जैसे मेइज में हम कहते हैं हम टेम्परेचर यदि हम हाई कर दें तब भी पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस किया जा सकता है। एक होता है कैपिटेशन। यह मेथड टोमेटो में प्रयोग किया जाता है। जैसे बड रिमूव करने के बाद जो स्कार डेवलप करने वाले जो टिश्यू हैं उनमें क्या देखा कि वो फोरेन पाएगा, कहीं बड हटाई और जो स्कार वाला टिश्यू को देखा तो वो फोरेन था, और इस फ्रूट को डायरेक्ट उगा लिया गया। तो जो प्लांट प्राप्त हुए वो फोरेन प्राप्त हुए और वो अपने आप में फर्टाइल प्लांट थे, अच्छे प्लांट थे। एक तरीका जो क्या हो सकता है वो हो सकता है केमिकल बेस्ड। केमिकल में बहुत से पॉलीप्लॉइड आर्टिफिशियली कोल्सिन ट्रीटमेंट द्वारा प्राप्त किए गए हैं। मतलब एक तरह से केमिकल में हम कोल्सिन ट्रीटमेंट तो ले ही सकते हैं, कोल्सिन ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, जैसे पहले भी बताया है। इसके अतिरिक्त कुछ केमिकल जैसे है एसिटोनेप्थलीन है, IAA है, इसे इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं, इससे पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस किया जा सकता है। इसको मतलब पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने में हमें सहायता मिलती है, हम इससे पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज पॉलीप्लॉइडी डिस्कस किया। कल इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे कि पॉलीप्लॉइड बनाना हमें क्यों आवश्यक है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है।